कि इस कार्यालय में पहली बार इंतजाम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि आप लोग आराम से सब चीज देख के पूछ सकते हैं। जरूर मामला यह है कि इलेक्शन के दौरान बहुत सी बातों के ऊपर आवाम से कुछ फीडबैक मिल रहे थे। एक मौजू ऐसा हमारे सामने आया, बात तो पता चली थी, उसके खिलाफ हमने लेटर पहले दिया था, पर हाल ही में जो तुतारी के उम्मीदवार है विधायक, माजी विधायक हमारे जितेंद्र आवाज जी, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डेवलपमेंट रिजर्वेशन के प्लॉट और उसके ऊपर कहा। तो उसके अंदर दो मौजू थे, एक वहाज हाउस का कहा कि नजीब ने खिलाफ में लेटर दिया, उस पर बात करनी थी। दूसरा एक अहम मसला मैं आपके सामने ला रहा हूं कि आप देखे होंगे कि चुनाव के गरमाई के अंदर रिजर्वेशन प्लॉट खाने का मामला अभी भी नहीं रुका है। जो आज उलेमाओं को उकसा रहे हैं, उलेमाओं की तरफ जाके सेक्युलर का ढोंग कर रहे हैं, जो बड़े बड़े बातें कर रहे हैं, एक जो लॉबी है जो कई कई उलेमाओं के जरिए, मस्जिदों ट्रस्ट के जरिए, जो सोसाइटीज बिल्डरों ने बनाई है उनके जरिए एक आवाम का रुझान को गुमराह कर रही है, उनके सिलसिले से मैं कहूं कि आज के दौर के अंदर इनका प्लॉट खाना बंद नहीं हुआ। एक कत्ल खाना डेवलपमेंट की बात हुई थी कि कत्ल खाना आएगा तो कई 100 लोगों को नौकरी मिलेगी, बट उससे ज्यादा जो हमेशा परमिशन के लिए रुकावट जो आती थी, और परमिशन की रुकावट से फिर जो टेम्पररी कुर्बानी के वक्त कत्ल खाना टेम्पररी बनाना पड़ता था, कभी राबोड़ी को मदद के लिए आना पड़ता था लाइसेंसेस लेकर, और आज जो कुर्बानी चल रही है वो बहुत ही पुलिस के दबाव में, सरकारी अधिकार के दबाव में राबोड़ी दूर जाना पड़ता है, बहुत सी गैर कानूनी चलती है, हफ्ते वसूल किए जाते, उसके अंदर हमारे लोगों पे जुल्म हो रहा है। बट अफसोस की बात इतनी है कि आप इलेक्शन में आवाम के सामने जा रहे हैं, और आवाम के सामने जाते वक्त जरा भी आपको शर्म नहीं है कि आवाम को जो जितेंद्र आवाज साहब और उनकी टीम जो बयानात कर रही है, बट प्लॉट खाने का सिलसिला बंद नहीं है। कत्ल खाना रिजर्वेशन के अंदर कानून, जो नया कानून 3 दिसंबर 2020 में इस महाराष्ट्र में आया, जिसमें बिल्डिंग के डेवलपमेंट और कौन से रिजर्वेशन किस तरीके से डेवलप किए जाए, ये जो कानून आया वो कानून में लिखा है कि कत्ल खाना रिजर्वेशन आपने वहां की जो प्लानिंग अथॉरिटी ने महापालिका को मुकम्मल तौर पे हैंड ओवर करना चाहिए, और उसके बदले में आपको टीडीआर मिलेगा, ये कहा गया है। और मेरे पास लेटर 2023 9वें महीने का है, और कत्ल खाने के बयानात 2 महीने में आएगा, 3 महीने में आएगा, आवाज साहब ने पिछले इलेक्शन में भी कहा था। उसके बावजूद मेरे पास में एक एनवलप आया सुबह मेरे पास में, यस अपार्टमेंट मेकर्स, जिसका एड्रेस है लाइनेक्स हाउस, 2nd फ्लोर, भोलेनाथ नगर, शिल पोस्ट, डावले डिस्ट्रिक्ट, थाने। इन्होंने एक कमिश्नर को लेटर लिखा है, और वो लेटर के तहत उन्होंने, उसमें साइन है शमीम खान साहब की। ये लेटर के अंदर ये महापालिका से दरखास्त कर रहे हैं इसमें कि कानून में लिखा है कि मुकम्मल जमीन कत्ल खाने की महापालिका को देनी चाहिए, और ये कहते हैं कि हम सिर्फ 40% जमीन ही महापालिका को देंगे, बाकी की जमीन हम महापालिका को देंगे नहीं, हमको बिल्डिंग बनाने की परमिशन। शमीम खान का ये लेटर है, इसमें नाम उनकी है, और मैं साइन इसके वेरीफाई किया, कि साइन इसके लिए वेरीफाई किया कि वो डॉक्यूमेंट जो मुझे आया उसके अंदर एक ट्रू कॉपी मुझे उनके एग्रीमेंट की मिली है। मैंने साइन वेरीफाई किया कि ये किस शख्स की साइन होगी जो लेटर पे लिखा है, क्योंकि उसके ऊपर नाम नहीं लिखा है। तो मैंने वो साइन वेरिफिकेशन के अंदर तहकीकात की, तो वो साइन के आगे जो नाम है, नाम अभी कौन से शमीम खान है मुझे मालूम नहीं है, उसकी तहकीकात आवाम ही करेगी।
इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट के अंदर जो साइन है, साइन का पेपर आपने टैली की है वो टैली किया, और टैली करने के बाद में हमको पता चला कि ये साइन जो है, ये वो नाम जो लिखेला है, देखो जो नाम लिखेला है उसके अंदर, वो नाम के अंदर जो मामला हमने जब देखा, नाम पढ़ा और नाम पढ़ के ये किया, ये देखो ये साइन वो मैच होती है, ये साइन लेटेड इधर है, ये साइन मैच होती है, और देखो ये साइन मैच होती है। ये साइन पे कोई एक शब्द दोनों एक साथ दिखा रहा है, दोनों एक साथ दिखा। ये एक और वो एक। अब यहाँ कोई शमीम खान का नाम लिखा है, शमीम अब्दुल गनी खान, फोटो में दिख रहा है कौन है, ब्लैक हो गए। हाँ, और एक एहतशाम फिरोज खान पार्टनर, ये दो नाम आ रहे हैं। अब इसकी तहकीकात हम जरूर करेंगे कि एक तरफ कत्ल खाने के लिए हम लड़ रहे हैं, और ये सरकार के कानून, और इतना ही नहीं, कौन सा सियासती दबाव था, कौन सा सियासती दबाव था कि सिर्फ इन्होंने 15/3/2024 को 3-4 महीने बाद गवर्नमेंट को लेटर भेजा कि इनकी शर्तें मान करो। हम कल चीफ मिनिस्टर साहब कलवा में आने वाले, हमारे पार्टी के तमाम नगर सेवक, सभी मुकम्मल नगर सेवक, माजी पार्टी के ओहदेदारान कल चीफ मिनिस्टर साहब को निवेदन देंगे कि आज भी वो चीफ मिनिस्टर है, कि आप इसके ऊपर सख्त कार्रवाई की के हमको आश्वासन दीजिए कि ये प्रस्ताव महापालिका की जो हैंड ओवर होनी चाहिए जमीन, जो जमीन हैंड ओवर होनी चाहिए, वो जमीन मुकम्मल तौर पे कॉरपोरेशन को दी जाए, क्योंकि ये पूरे मित्तल लेआउट जब अप्रूव हुआ था 2018 में और 22 के अंदर जो नया अप्रूव हुआ, जिसमें नाइस वर्ल्ड करके बिल्डिंग पहले पास हुई थी, उसके अंदर नाइस वर्ल्ड या जो भी नाम है कोने वाला, मेजबान के आगे, जो बली मरान के आगे कंडीशन लिखी हुई है कमिश्नर के अप्रूवल में कि सब रिजर्वेशन महापालिका को हैंड हो गए, वो शर्त पे मंजूर। तो समझो वो शर्त पे आपने एमएससीबी, आरजी, जो ये रिजर्वेशन हैंड ओवर नहीं किया है, तो ये सब कामों को बंद किया जाए। और ये पहले कत्ल खाने का बताए कि ये कौन है जो कौम को बेचने निकले, ये जो रहनुमाई कर रही है, मौलवी उलेमा के पास जा रहे हैं, अलग अलग बातें करके बिल्डिंगों में घूम रहे, बड़े भाषण ठोक रहे हैं। ये तो 40% कानून कहता है, और मैं नहीं कह रहा हूं कानून के अंदर, ये खुद कहते हैं कानून के तहत। और ये कहते क्या है, आप सुनिए, हाँ कहते क्या है, यानी गुमराह करने की एक कौम के नुमाइंदे और रहनुमा बन के घूम रहे। ये खुद कहते हैं कि यहां पूरे महापालिका में सिर्फ 300 भैंस बफेलोस की जरूरत है काटने की। मेरे पास में लेटर है कॉरपोरेशन का, एनिमल हस्बेंड्री विभाग का, उसके अंदर उन्होंने कहा है कि मुमरा के अंदर बकरीद ईद के दिन सिर्फ 3 दिन के अंदर, एक दिन के अंदर 1218 बफेलो कटे। बफेलो को भैंस बोले या पाड़ा या जो भी है, क्या बोलते हैं, भैंस काटने का हुआ है। उसके अंदर वो कहा है उनको कम से कम 6 एकड़ के ऊपर जमीन कम से कम चाहिए, सिर्फ बड़े के जानवर के लिए। अब बकरों का भी करना है, ईद के दिन भी हमको करना है खुली जुगा, हमको तो जरूरत कम से कम 6 से 7 एकड़ की। और ये 6 एकड़ की जमीन के ऊपर कहते हैं हम सिर्फ 40% जमीन देंगे, 24,000 मीटर या 3 से 4। तो जब हमको जमीन मुकम्मल चाहिए, कानून ये कहता है, और मैं नहीं, ये इस लेटर के लास्ट पैराग्राफ में कहते हैं, इंग्लिश में लिखा है उन्होंने बाकायदा, जो भी उनकी साइन है, शमीम खान साहब, जो भी शमीम अब्दुल गनी खान होंगे, मुझे पता नहीं, फोटो रहता तो साफ तौर पे करता, बट इशारा मिला है कि हम नाम राष्ट्रवादी कांग्रेस तुतारी के सदर है। अब वही है क्या, वो पता नहीं है, फोटो नहीं है, तहकीकात करेंगे आप कि आज वोट मांगते घूम रहे हैं
वो कहते हैं कि कानून में कोई प्रोविजन नहीं है बनाने की बिल्डर को। खुद कहते हैं वी अंडरस्टैंड प्रेजेंट देयर इज नो प्रोविजन फॉर डेवलपमेंट ऑफ रिजर्वेशन ऑफ पब्लिक यूटिलिटीज बाय द ओनर। एआर में उसकी प्रोविजन नहीं है कि 30% 40% जमीन दो और बाकी की जगह पे बिल्डिंग बनाओ। प्रोविजन नहीं है कानून में। यह विशेष बात खास सहूलत के लिए सरकार के पास गए और यह जमीन के दस्तावेज पूछा हमने आज सुबह मिलने के बाद मालिक से। तो वो मालिक के बंदे ने कहा, उनके ऑफिस में मैं खुद गया, जाके फोन पे बात किया, तो वो मालिक के बंदे ने कहा कि नजीब भाई ये जमीन हमने बेची है टीडीआर लेके वो भाव से, बिल्डिंग बनाने के भाव से नहीं।